आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो आयरन और प्लेट प्लांट रहता है उसमें जो रोटरी क्लीन रहता है, रोटरी क्लीन के अंदर में इफेक्टिव एरिया किसको बोला जाता है और उसको हम लोग मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। हो सकता है आपके प्लांट के हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन डिफरेंट हो, तो उस हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन का प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन आपका आंसर हो सकता है अलग निकल। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा आप अपना जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से अपने क्लीन का जो इफेक्टिव एरिया है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लीन का इफेक्टिव एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लीन के इफेक्टिव एरिया किसको बोला जाता है। तो क्लीन को हम लोग जब यूज करते हैं, क्लीन को यूज करते हैं उसके अंदर में क्लीन के जो इंटरनल एरिया रहता है जिसमें हम लोग का गैस फ्लो होता है या तो मटेरियल मूवमेंट होता है या तो प्रोसेस ऑपरेशन के लिए यूज हो पाता है, वो मैक्सिमम एरिया को हम लोग बोलते हैं क्लीन का इफेक्टिव एरिया। क्लीन के इफेक्टिव एरिया को निकालने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए क्लीन के बारे में। जैसे कि हम लोग को पहले से ही पता है हम लोग का जो क्लीन का स्ट्रक्चर रहता है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का रहता है और क्लीन के इनसाइड में कुछ रिफैक्टरी यूज होते हैं, वो लाइनिंग में यूज होते हैं, जिसका काम क्या रहता है वो प्रोटेक्ट करता है क्लीन सेल को हाई टेम्परेचर से। अगर आपका क्लीन का रिफैक्टरी यूज नहीं करते तो आपका जो हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है क्लीन में सेल को वो डैमेज कर सकता है, इसलिए क्लीन के इनसाइड में आपका कुछ रिफैक्टरी यूज होता है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लीन का इफेक्टिव एरिया क्या है। क्लीन का इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करने से पहले कुछ हम लोग को डाटा चाहिए होगा। जैसे हम लोग का 0.6 आयरन और प्लेट में क्लीन का डाया रहता है 4.3 मीटर, और उसके बाद हम लोग का जो क्लीन के अंदर में जो रिफैक्टरी यूज होता है उसका हाइट रहता है 25 cm। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.25 मीटर, और जो क्लीन का जो रिफैक्टरी रहता है वो दोनों साइड में होता है। तो हम लोग का टोटल जो रिफैक्टरी होगा वो होगा 2 × 2.5 इक्वल टू 0.50 मीटर। अभी हम लोग का क्लीन का डाया कितना होगा, क्लीन का जो इनर डाया होगा वो डाया होगा 4.3 माइनस 0.50 इक्वल टू 3.8 मीटर। अभी हम लोग निकालेंगे क्लीन का जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है वो कितना है। क्लीन का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन या तो इफेक्टिव एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका फॉर्मूला होगा एरिया इक्वल टू π/4 d²। हम लोग को पहले से ही पता है क्लीन का जो इंटरनल एरिया है वो अभी है 3.8 मीटर। तो हम लोग फाइनली फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग को जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 11.34 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का 0.6 आयरन और प्लेट प्लांट में जो क्लीन का इफेक्टिव एरिया है वो है 11.34 मीटर स्क्वायर। आप इसी तरह से आपका जो भी स्पेसिफिकेशन रहेगा आपका प्लांट का, उस हिसाब से आप अपने क्लीन का इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए।